चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी सही हो। हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, हम सौभाग्यशाली हैं। आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की ईक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर मिटते थे, लोग फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस देश की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों के घर के हालात ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि जिस्म की बोटियाँ चली गई, जिस्म की बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियाँ चली गई, मेरे तो घर की रोटियाँ चली गई। ऐसे हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर अपने दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती थी। अम्मा ने खत लिखा है ये बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। बलिदान, उस समय देश बलिदान मांगता था, फांसी पर चढ़ जाने को मांगता था, मर जाने मिट जाने को मांगता था। लेकिन मेरे विचार से आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता है। आज देश इस तरह का बलिदान नहीं मांगता है। मेरे विचार से जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करता है, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर खड़े रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। जो ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। तो ये अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव ही सच्ची देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करहा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा सेल्फी लेकर लोग अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं।
आज इस दौर में वो युवा जिसकी जिम्मेदारी है अपने देश को संभालने की, वो जिसकी जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र को संभालने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, भारत का भविष्य तबाह कर दिया है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में जाकर हंस हंस के बताते हैं। हम महिला सुरक्षा के मामले में आज भी चौथे स्थान पर हैं। हम आज भी ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे प्यासे नंगे सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर आप दान करने के इच्छुक ही हैं तो जीते जी रक्त दान कीजिए और मरने के बाद अंग दान दीजिए, जिससे किसी मरने वाले की जान बचाई जा सके। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नज़र आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते हैं। मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। सच्ची देशभक्ति और सच्चे राष्ट्र प्रेम के लिए एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोचिए, ये पेड़ शाखाएं भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मेरे विचार से राष्ट्र निर्माण तब होगा जब महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, जब स्वच्छता अभियान में राष्ट्र का हर नागरिक हाथ बटाएगा, अपने भारत को दिल से अपनाएगा। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब सरकारी स्कूल का बच्चा मध्याह्न में भोजन के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए जाएगा। बड़ी बड़ी कोशिशें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। ठोकर हमें पहाड़ से नहीं, पत्थरों से लगती है। मैं नमन करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए खड़े उस हर नौजवान को, पुलिस को, प्रशासन को और किसान को, और देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी असंभव है। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी के सफर में मिलो तो सही, जिंदगी के सफर में मिलो तो सही, ख्वाब पूरे हमारे करो तो सही, ख्वाब पूरे हमारे करो तो सही। आज राहें हमारी जुदा हैं तो क्या, आज राहें हमारी जुदा हैं तो क्या, आशियाना हमारा बनो तो सही, आशियाना हमारा बनो तो सही। आज महफिल हमारी नहीं है तो क्या,
आज महफिल हमारी नहीं है तो क्या, रंगे दिल को मोहब्बत करो तो सही, रंगे दिल को मोहब्बत करो तो सही। मेरी धड़कन में तुम बस गए हो तो क्या, मेरी धड़कन में तुम बस गए हो तो क्या, दिल के अफसाने अपने कहो तो सही, दिल के अफसाने अपने कहो तो सही। एक उम्र उदासी रही है तो क्या, एक उम्र उदासी रही है तो क्या, दुख का पर्याय प्रेम बनो तो सही, दुख का पर्याय प्रेम बनो तो सही। उनकी नजरें बदल सी गई हैं तो क्या, मेरी खामोशियों को सुनो तो सही, मेरी खामोशियों को सुनो तो सही। दर्द संकेत में ये रे प्रेम का, दिल की पीड़ा कमर हम बनो तो सही, दिल की पीड़ा कमर हम बनो तो सही। मैं हूँ सीता तुम राम बनो तो सही, थोड़ी और प्रतीक्षा करो तो सही, प्रेम में अब समर्पण करो तो सही, प्रेम में अब समर्पण करो तो सही। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।